अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कक्कड़, आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मानी एक्सपेंशन पे। आज एक बार फिर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा जिसमें हम एक टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। बेसिकली थोड़ा सा सिनेरियो मैं बता देता हूँ कि हम जो टॉपिक यहाँ पे पहले से बोर्ड पे ड्रा कर लेते हैं, इसका बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि हम इसको वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जब आप साथ साथ लिखती हो तो इस पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, सो दैट कि हम पहले से लेक्चर को तैयार कर लेते हैं और फिर बाद में इसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। बेसिकली आप सबको पता है, जो इस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, और अकाउंटिंग में जो स्टेप्स होते हैं कि हम एक फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करते हैं किसी भी कारपोरेशन का या किसी भी बिजनेस का, तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हो करके फिर हम एक एंड पे आते हैं और एक फाइनेंशियल पोजीशन ड्रा कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ये लाजमी बहुत है क्योंकि जब आप एक साइकिल के जो स्टेप्स है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फर्दर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग स्टेप्स। तो ये आज का जो लेक्चर है इंतहाई मुहिम है। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा है, जो इसका डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग financial information of a business over a specific period of time। क्या मतलब है इसका कि वो अमल जिसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर रिपोर्ट कर लेते हैं उसको, फिर एनालाइज करके, क्या एनालाइज करके, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, किस चीज का, एक बिजनेस का, किस टाइम में, जो एक स्पेसिफिक टाइम एक बिजनेस ने अपने लिए मुख्तस किया होता है, एक साल के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर, हर बिजनेस का एक क्राइटेरिया होता है। तो उसके अंदर जो हम ये स्टेप्स करके इस साइकिल को हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। बेसिकली मैं इस पे यहाँ पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा कि ये जो अल्फाज आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारे यहाँ पर मैंने ड्रा किए हैं क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल होते हैं या स्टेप्स इन साइकिल। जो साइकिल हम डिस्कस करते हैं, मींस के अकाउंटिंग साइकिल को हम डिस्कस करते हैं, तो ये सारे जो स्टेप्स यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने जिक्र किए आपके साथ, तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम जाते हैं, जो इसका फर्स्ट मैंने स्टेप लिखा है, और अकाउंटिंग में सबसे पहले एक स्टेप होता है जो साइकिल का हिस्सा है, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालाइजिंग। इसका मतलब क्या है, बड़े आसान अल्फाज में हम कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसका लिखा है। क्या मतलब है कि आइडेंटिफाई करो, मालूम करो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन का जो मामला है, इसको आइडेंटिफाई करो कि बेसिकली हो क्या रहा है। मतलब सेल्स हो रहा है, आप कोई चीज बेच रहे हो या परचेज कर रहे हो, या फिर खर्चा आ रहा है, या फिर आप कोई इक्विपमेंट लेके आते हो, वो भी सारी चीजें उसमें आते हैं, यानी परचेज में आते हैं, या फिर आप एक्सपेंस कर रहे हो, या आपके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करो कि बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा है। बहुत ही आसान है कि आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके कि सेल से है, परचेज से है, एक्सपेंस से है, रेवेन्यू से है, तो ये लाजिमी, ये जानना आपके लिए बहुत लाजिमी है। जब आप इसको जान करके यानी एनालाइज करके हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो वो ट्रांजैक्शन आपने एनालाइज किया। अब एनालाइजिंग के बाद आपको पता चल गया कि ये सेल से है, रेवेन्यू से है, एक्सपेंस से है, फिर हम करते हैं कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल पे इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि बेसिकली जर्नल क्या होता है। बेसिकली हम जर्नल एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को यानी इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, जो कि एक बुक होता है ओरिजिनल एंट्रीज का। क्योंकि अकाउंटिंग में हम एंट्रीज करते हैं, यानी किसी चीज को जब हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसको एंट्री के शक्ल में लाते हैं। एंट्री से मुराद कि एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी एक अकाउंट बढ़ रहा होगा और एक अकाउंट क्या होगा,
कम हो रहा होगा। मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब हम कोई चीज बेच देते हैं, हम सेल कर लेते हैं, तो उससे कैश आता है। कैश आपका एसेट है और इसका नेचर है कि हम इसको डेबिट करते हैं। जो चीज यानी जो सामान आपके पास पड़ा हुआ था, इन्वेंट्री था, आपका एसेट था, आपके पास पड़ा हुआ था, आप बेच रहे हो, वो कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर लेते हैं। या फिर दूसरे सेंस में हम क्रेडिट जो है ना, क्रेडिट का जो सेल्स का जो नेचर है वो हम क्रेडिट करते हैं। चूंकि अकाउंटिंग डुअल सिस्टम में है, यानी अकाउंटिंग में डुअल एंट्री सिस्टम है, अगर एक एंट्री बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग के बाद हमारे पास क्लासिफाइंग आता है। क्या मतलब है कि जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफाई से मुराद हर एक को अपना एक अप्रोप्रिएट अकाउंट देते हैं। सेल का अपना अकाउंट, एसेट का अपना अकाउंट, एक्सपेंस का अपना अकाउंट, रेवेन्यू का अपना अकाउंट। तो उनको हम एक अलग अलग अकाउंट दे करके, एक अप्रोप्रिएट अकाउंट दे करके उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। यहां पर भी लिखा है क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन इनटू अप्रोप्रिएट अकाउंट्स। जब आप अप्रोप्रिएट अकाउंट्स में इनको लेके आते हैं तो आपके लिए इजी होगा। देन हम करते हैं क्या, चौथा स्टेप क्या करते हैं, पोस्ट द जर्नल एंट्रीज टू द लेजर। जब आपने जर्नल एंट्री में ये अकाउंट्स लेके आए हो, सेल्स, एक्सपेंस, एसेट, सारी चीजें आप लेके आए हो, अब हम सबको अलग अलग करके उनके नाम से अकाउंट बना करके लेजर में लेके जाते हैं, जो एक टी शक्ल का हम अकाउंट बनाते हैं। एक साइड पे डेबिट और दूसरे साइड पे क्रेडिट। हम कोशिश करेंगे कि जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट के अलग अलग वीडियो बनाएं, ताकि उसके लिए जरूरत ही ना पड़े कि वो यहाँ पर हम मिक्स करें। क्या होता है, पोस्टिंग में हम जो जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड किए जर्नल में, हम उनको लेके आते हैं किसमें, टी अकाउंट या स्टैंडर्ड अकाउंट ऑफ द लेजर, जिसको हम कहते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, पांचवें स्टेप पे हमारे पास है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस से मुराद ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल लेना। हम देखते हैं कि जितने अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, क्या उनके मिकदार के बराबर कम भी हो रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का तो ये रूल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका डेबिट साइड 2 लाख का है तो आपका क्रेडिट साइड भी 2 लाख का होगा। इनको बराबर लाने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यानी बैलेंस का ट्रायल लेने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड को, कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, डेबिट साइड पे कोई चीज जो है ना अभी तक रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, यानी कोई चीज रह तो नहीं गया। इसलिए हम इसको ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं, देख करके कि क्या बैलेंस क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं। छठे नंबर पर मेरे पास है एडजस्टमेंट्स। बाज़ औक़ात आपके जल्दी होने में, या आप कभी भूल जाते हैं कोई एंट्री या कोई एक्सपेंस या कोई सर्विस आपने किसी से लिया हो, उसको पेमेंट ना किया हो, तो वो अकाउंटिंग पीरियड का हिस्सा तो है, लेकिन आपने अपने अकाउंट्स में पहले से रिकॉर्ड नहीं किया, वो आपके एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। जब आपके एडजस्टमेंट्स में आ जाते हैं तो उनको रिकॉर्ड करना भी तो लाजमी है ना, अकाउंट का हिस्सा तो बनाना है, इसलिए हम एडजस्टमेंट को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या मतलब, मेक द एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर अक्रूवल या प्री पेमेंट्स। कभी कभार हम प्री पेमेंट्स करते हैं, पहले से पेमेंट कर लेते हैं किसी चीज के लिए, किसी चीज को लेने के लिए हम पहले से अमाउंट पे करते हैं, फिर वो चीज बाद में ले लेते हैं। तो वो हम कभी भूल चुके होते हैं कि हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया, पेपर का हिस्सा तो नहीं रहा, सो दैट हम इनको एडजस्टिंग एंट्रीज में लेके आते हैं। अच्छा, सातवें नंबर पर मेरे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट हम इस पूरा प्रोसेस को अब लेके आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद क्या है, आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया। जिस तरह आप लोकल टर्म में आपके बिजनेसेस होते हैं, आप लोकल टर्म में इसको क्या कहते हैं, मैंने मुनाफा मालूम करना है कि मैंने कितना मुनाफा कमाया, इसको हम बिजनेस टर्म में क्या कहते हैं, ओवरऑल इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन इसका मखसूस नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो हम एक एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर इनकम स्टेटमेंट से बढ़ करके जो आपके टेम्परेरी अकाउंट से, यानी रेवेन्यू अकाउंट है या एक्सपेंस का अकाउंट, हम उनको क्लोज अप करके क्या परमानेंट अकाउंट में जाते हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन मालूम कर देते हैं कि भाई इस कारोबार का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इस वक्त ये कारोबार कहां से कहां चल रहा है, या इसका अपने जो एसेट्स है कितने हैं, या इसके लायबिलिटीज है, उधार कितना है। तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अच्छा, आठवें नंबर पर मेरे पास है क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होता है कि क्लोज द टेम्पररी अकाउंट्स, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि टेम्पररी अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब क्या है
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیمپریری اکاؤنٹ ہے جس میں ایکسپنس ہے یا آپ کا ریونیو ہے، ہم ان کو کلوز کر لیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے پرماننٹ اکاؤنٹ کو ان کو پرماننٹ اکاؤنٹ میں لے کے آنا ہے، یعنی بیلنس شیٹ میں لے کے آنا ہے اور پوزیشن معلوم کرنا ہے کہ کیا اس جو کاروبار کا اب بھی پوزیشن کیا ہے، فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. اس لیے ہم ان کو کلوز کر دیتے ہیں. یا اسی اماؤنٹ کو ہم ریٹین ارننگز میں لے کے جاتے ہیں. ریٹین ارننگز میں ہم اماؤنٹ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم کبھی کبھار جو ہے نا رسک جب ہم بزنس میں لے لیتے ہیں، کبھی کبھار نقصان ہو جاتا ہے، تو ہم پہلے سے کوئی اماؤنٹ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ نقصان ہو گیا تو ان اماؤنٹ سے ہم نے پوری کرنی ہے. تو وہ جو اماؤنٹ ہے ہم نے ان کو ریوائز کرنے کے لیے بھی یہ اماؤنٹ یعنی یہ انٹریز کلوز کر لیتے ہیں، جس میں یہاں پر میں نے لکھا ہے ریونیو یا ایکسپنس، ہم ان کو کلوز کر لیتے ہیں. اچھا، 9 پوزیشن پہ ہے ریورسنگ انٹریز. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے آپشنل ہے. اگر آپ اس کو بناتے ہو تو ٹھیک، یہ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ آپشنل ہے، بناؤ گے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار ان چیز کو ریورس کر لیتے ہیں. ریورس سے مراد کہ کبھی کبھار آپ ایک چیز کو 2 مرتبہ ریکارڈ کر لیتے ہو. غلطی سے آپ نے ریکارڈ کیا، جب آپ ریورسنگ انٹریز کر لیتے ہو نا، تو وہ جو 2 مرتبہ آپ نے مسٹیکس کمٹ کیا ہے اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہو، یعنی صحیح کر سکتے ہو. اس لیے یہ آپ کے لیے آپشنل ہے. آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ مینڈیٹری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹنگ سائیکل کا حصہ ضرور بنے گا. لاسٹ پہ ہے کہ جب یہ سارا پروسیس ہو کر کے ہم ایک بار پھر اس اینڈ پہ آتے ہیں اور ایک دوسرے سال یعنی دوسرے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں چلے جاتے ہیں کہ اس سال کا جو اکاؤنٹ سسٹم ہے یا اکاؤنٹ سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اب نیو اکاؤنٹ پیریڈ یعنی نیو اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم چلے جاتے ہیں اور پھر اسی کا حساب ہم سٹارٹ یعنی ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. سو بیسیکلی آج کا جو لیکچر تھا وہ اکاؤنٹنگ سائیکل کے بارے میں تھا کہ ہم اکاؤنٹنگ کو کس طرح ایک سائیکل کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ کر کے اینڈ پر آ کر کے ایک فائنینشیل پوزیشن آف دی بزنس کو معلوم کر لیتے ہیں. امید یہی ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ کروں، اکاؤنٹنگ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کے ایک پلے لسٹ میں نے بنائی ہے جس میں انٹرو ہے، بیسک کانسیپٹس ہیں، ایسٹس، لائبلٹیز، ساری چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت اہم ہے. ان کا پلے لسٹ اور ان کے جو لنکس ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں پیش کروں گا، تو آپ ایزیلی وہاں پر جا کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.